एक दिन सर्वानंद ने अपनी मां से कहा कि माता जी मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा क्यों बेटा, सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी तो अच्छा नाम है बेटा। सर्वानंद ने कहा कि नहीं माता जी, मैंने ना सभी विद्वान पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं, ताकि मेरे नाम से ही दुनिया परिचित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको पराजित कर दिया। तो माता ने कहा कि बेटा क्या कोई पृथ्वी पर विद्वान रहा नहीं जिसने तुझे अभी हराना शेष हो। सर्वानंद ने कहा नहीं माता जी। तब शारदा जी ने कहा कि पुत्र एक विद्वान को और पराजित कर दे, अपने बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, अन्यथा मैं नहीं रखूंगी। तो सर्वानंद ने कहा कि बताओ माता जी कौन है, अभी जाता हूं कि मेरे गुरुदेव को पराजित कर दे भाई। तो सर्वानंद हंसा एक बार तो कि मां तो भी बड़ी भोली है, वो तो अक्षर ज्ञान जानता नहीं, वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता, अभी गया और अभी आया। मां ने कहा बेटा ध्यान से सुन, कोई प्रमाण लेके आना हार और जीत का, कोई पर्चा लिखवा के लाना, उसे ऐसे मैं नहीं मानूंगी। कहने लगा सर्वानंद ने कहा ठीक है माता जी। अब एक बैल के ऊपर सारे चारों वेद, 18 पुराण, गीता जी, 6 शास्त्र, उपनिषद, श्रुति प्रुति सारी भर के उसमें, और ऊपर सुंदर कपड़ा डाल के प्रस्थान कर दिया। कहां पहुंचा, जहां दुल्हों की कॉलोनी में परमात्मा रहा करते थे, एक झोंपड़ी में, और वहां एक दुल्हों का कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक लड़की पानी भर रही थी, नौजवान। वो लड़की कौन थी? जो परमेश्वर ने कब्र से जीवित की थी, कब्र से निकालकर सेक्तकी की बेटी जीवित की थी। उसका नाम कमाली रखा था, जो कबीर साहब के साथ, कबीर साहब ने अपने साथ अपनी पुत्री के रूप में रखी थी और उसको भक्ति मार्ग देकर उस लड़की का कल्याण किया था। वो लड़की कमाली जो है कुएं पर पानी भर रही थी। दोपहर का समय परमात्मा ने कृपा बख्शी कि पंडित जी को बहुत जोर की प्यास लग गई। इतनी प्यास लग गई कि 10 मिनट पानी ना मिला, जल नहीं मिला तो उसका प्राण निकल गया। और जो ही सर्वानंद जी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान पुरुष जुलाहों की कॉलोनी में पहुंचे तो आसपास के जुलाहे अपने घर से निकल कर ऐसे देख रहे हैं जैसे हाथी देखा करें गांव में। जैसे गांव में हाथी आ जाए, बच्चे सब देखते हैं, खड़े होकर देखा करते, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो ऐसे सब देख रहे थे कि पंडित जी कहां जा रहे हैं, हमारी कॉलोनी में इनका आना कैसे हो गया, ये तो बहुत दूर से जाते थे इस कॉलोनी से। इस कारण से सभी अपनी झोंपड़ियों के द्वार पर खड़े हुए देख रहे थे। उधर से पंडित जी को बहुत जोर की प्यास लगी। सर्वानंद जी ने कहा कि बेटी पानी पिला, बहुत प्यास लगी है। लड़की ने तुरंत बाल्टी कुएं से निकाली और पंडित जी को पिला दी। ऐसे हाथों से जलपान किया सर्वानंद जी ने। फिर देखा कि तुझे कोई देख तो नहीं रहा है कि मैंने जुलाहों के कुएं का पानी पी लिया। पहले छुआछात बहुत ज्यादा थी, चारों तरफ देखा तो सब जगह देख रहे हैं सर्वानंद की तरफ, कई सैकड़ों की दृष्टि थी। अब शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होकर के लड़की के ऊपर डांट लगाता है, ए लड़की, ये किसका कुआं है, कौन जाति का कुआं है? लड़की ने कहा, स्वामी जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआं ही हो सकता है, और किसका कुआं बताऊं तुझे? ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे से? तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। लड़की ने कहा, स्वामी जी, आपने पानी पीने से पहले जाति पूछनी चाहिए थी। अब आपका पेट भर गया है, जान बच गई है, तो नखरे आगे तुझे। जान जाने वाली थी जब तक तूने आव देखा ना ताव, पानी पिया बेटी। पहले क्यों ना पूछा आपने ये किसका कुआं है, बता देती मैं। तो देखा भाई, चलिए तो बात हुई। कहने गए, लड़की, वो कबीर कहाँ रहता है, पता है तुझे?
लड़की को पता था ये सिर खपाने आए हैं मेरे भगवान के साथ। कहा बताऊं कहा कबीर? लड़की ने कहा कबीर कागर से कर में जांस ले ली गए, पावन टके पपीले के पंडित लाद बैले। कि जहां कबीर का घर है सतलोक में, वहां इन पोथों के माध्यम से नहीं जा सकता जो बैल पर लाद कर लाया है तू। और वहां तो चींटी भी नहीं जा सकती जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां कबीर रहते हैं। वो पूर्ण परमात्मा है, वो सतलोक में रहते हैं जो तुम 7 जन्म भी नहीं जान सकते उस कथा को। लड़की के मुख से ये विचार सुनके और सर्वानंद निरुत्तर हो गया। फिर कहता है ए लड़की सीधे मुंह बात कर, वो कबीर यहां कहां रहता है? इस कॉलोनी में। लड़की ने कहा आ जाओ स्वामी जी मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको भगवान के घर पर छोड़ देती हूं। अब लड़की पानी का मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद पीछे पीछे। आगे जाके लड़की ने कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और एक बैल के ऊपर घने शास्त्र रखे और आपके को पूछ रहा है। परमात्मा ने कहा बेटी कोई बात नहीं, आने दे, और आदर के साथ उसको घर दिया। अनजान है, इनको पता नहीं, और ना मानेंगे तो बेटी हम ये जीते हम हारे, हम तो हारे हुरे हैं ही, और हो सकता है ये हार जाए तो बढ़िया है, इनके भाग जग जाएंगे। तो ऐसा लड़की को कहा। फिर लड़की बाहर आई तो देखा सर्वानंद सामने द्वार पर खड़े हैं। लड़की ने कहा कि आ जाओ महाराज जी, पिताजी अंदर हैं और आपको याद कर रहे हैं। सर्वानंद ने कहा कि लड़की मेरा ये लोटा पानी का भर दे, जो साथ में करमंडल टाइप पीतल का ले रखा था। लड़की ने लाकर एक जग पानी का उसमें भर दिया। कहा और डाल दे और डाल दे और डाल दे, कति फुल करा दिया ऊपर तक। उसमें और जरा सा जल कोई डाल दे तो सारा बाहर आवे। और कहा ले लड़की इस लोटे को ले जा अंदर, मेरे वाले को भरे भराए को, और कबीर के सामने रख देना, जो उत्तर दे वो मुझे वापस देना, मुझे बताना। तो लड़की उस पकड़ के धीरे धीरे दोनों हाथों से उस लोटे को जल के भरे, बिल्कुल फुल्लम फुल भरा था। धीरे 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 लड़की गई और कहा पिताजी ब्राह्मण पंडित जी ने ये लोटा दिया है और आपसे प्रसन्न इसका उत्तर मांगा है। परमात्मा ने एक मोटी सुई लोहे की या कपड़े सीमन वाली हाथ से लिया करते हैं, पहले इसी मोटी होया करती है, आजकल का सुआ होता है जैसा, ऐसी लंबी बड़ी सुई उठा करके और उसमें डाल दी लोटे में। लोटे से कुछ पानी बाहर निकल गया। तो लड़की से कहा कि जा बेटी सर्वानंद को दे दे, बाहर खड़े पंडित जी को दे दे, धीरे धीरे जाना। लड़की ने आकर कहा कि लो पंडित जी आपका लोटा। सर्वानंद जी ने कहा कि क्या उत्तर दिया कबीर ने मेरे प्रसन्न का? लड़की ने कहा मुझे नहीं मालूम, इसमें एक सुई डाल दी। अब सर्वानंद अंदर जाकर कहता है चित्र रखवाने के लिए मां से यातना की थी। मेरी मां ने कहा कि मैं तुझे पराजित कर दूं तो मुझे मेरा नाम सर्वाजीत रखेगी, तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने आया हूं मां के आदेश से। लेकिन ये समझाना चाहता हूं कि मेरे साथ ज्यादा वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा। मैं ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा पानी का जल से फुल्लम फुल भरा है, ये जो ऊपर तक भरा है ना, ऐसे मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं, तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इसलिए तू पहले ही अपनी हारी लिख देना। परमात्मा ने कहा कि मैंने इसमें सुई क्यों डाली थी, कारण बताऊं? हाँ बताओ। कि मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है, जैसे मैंने ये सुई डाली तो वो तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरी सुई तेरे लोटे के तली में जाकर रुकी, स्थान बनाया इसने अपने ठीक ठिकाने, और लोटे का जल बाहर निकल गया। ऐसे मेरा ज्ञान ऐसा सॉलिड है कि तेरा ज्ञान बाहर निकल जाएगा, मेरा ज्ञान तेरे हृदय में ऐसे टिक जाएगा जाकर जैसे सुई तली में टिकी।
सर्वानंद कहने लगा प्रसन्न करो। अब ज्यों ही वो बैठे वहां वार्ता होने लगी तो आसपास के वो अशिक्षित दुल्हे वर्ग वहां इकट्ठे हो गए, श्रोता बन गए। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है भाई, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है हमको दे बता। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में जानकारी दे और इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद लोक वेद के आधार पर कहता है ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अजन्मा है, अनादि है, इनके क्या कौन कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं, वेद पढ़ने पर वेद न जान, ये बातें पुराण 18। जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सिरजनहारा। ये वेद पढ़ते हैं और फिर भी पूजाएं जड़ की करते हैं। वेद की वास्तविकता से परिचित नहीं है और ब्रह्म को ये पूर्ण ब्रह्म आप बताते हैं, ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर बताते हैं, ब्रह्म की पूजा के लिए कहते हैं, जबकि वो ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। इसलिए वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बात है पुराण 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़ के सुना स्वामी जी, निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रख गए। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने, और वहां ऊपर शिवलोक में, ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया, जहां पर इसने दुर्गा और काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा, सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं। कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी, ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव मन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे ही कोई और संस्कृत में 1-8 घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो दुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तक और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने
लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी माँ से कहता कि माँ मैं तो जाते ही हाथ खड़े कर दिए उसने आपके गुरुजी ने, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे जो तू लिखवा के जाए, वो पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो माँ ने कहा रे निकम्मे तू कहता मैं जीत का, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है माँ मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे रात शास्त्रार्थ करते करते, और ऐसे ही निद्रा में था मैं, गलती से लिखा है माँ मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूँ। माँ ने कहा लिखवा के ला भाई। वापस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख गिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी माँ से कहा कि माँ सुनाऊं, अब का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ ने सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो। सर्वानंद जी ने कहा माँ मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया, मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा माँ सुनाऊं, माँ सुनाऊं। अखा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए। उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब माँ ने कहा रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान। बैठ गया कलेजा पकड़ के, तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है, उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले। नादान इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए आप, भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा माताजी सही बात कह रहे थे सब परमात्मा, गीत यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना ये भी बहुत महानता का काम होता है। इनको पंडित कहते हैं, कहते पंडित सोए जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। जो भगवान पहचान ले वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। बखत पर सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, समय आने पर अपना सौदा कर ले, इस अपने ज्ञान में पटक दे ठाके एक तरफ, वो विद्वान होता है, वो महान आत्मा होती है। सर्वानंद ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया।
अब जैसे सर्वानंद कथा सुना रहा था, वो सर्वानंद जी ने जो कथा सुनाई वो परमात्मा की वास्तविकता को छुपा करके अपनी और ही कहानी सुना दी। जैसे संस्कृत में बोलता रहा, 1 घंटे तक बोलता रहा, तो वहां के विषय में एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया बीच में। उसमें ऐसे शास्त्रार्थ होते थे कि लोग प्रश्न कुछ होता था, परमात्मा उनसे प्रश्न कुछ करते थे, वो उत्तर कुछ दिया करते थे। और यही कारण से परमेश्वर के सत्य ज्ञान को इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया। कैसे होता था, जैसे सर्वानंद जी ने वो कथा सुनानी शुरू कर दी, वैसे ही कोई संस्कृत के 20, 30, 50 श्लोक सुना दिए, डटा नहीं डटा, और श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। तो यहाँ एक आपको उदाहरण देता हूं कैसे बात बिगड़ी रही। एक किसान का पुत्र 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, 6ठी 7वीं कक्षा में, और अंग्रेजी उसने सीखी थी। 1-2 एप्लीकेशन याद कर रखी थी, 1-2 कोई ऐसे प्रस्ताव याद कर रखे थे अंग्रेजी में। अब बच्चा बचपन में अंग्रेजी बोलती ऊंची आवाज में बोला करे, सुनाया करे, और पिताजी बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लग गया। उस समय अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजी बोलने वाले को उस समय विद्वान मानने लगे थे, बड़ा शिक्षित मानने लगे थे। तो दोनों एक बार अपने खेत में जा रहे थे बैलगाड़ी लेकर के, आगे से एक अंग्रेज आ गया अपनी कार गाड़ी में। उसने कार गाड़ी को रोककर उनसे हाथ दिया, उन्होंने संकेत समझकर बैलगाड़ी रोक दी। अब उस अंग्रेज ने अंग्रेजी में पूछा, मैं उस गांव में जा रहा हूं, क्या मेरा मार्ग ठीक है? अब उस पुत्र के पिता ने कहा कि बेटा ये अंग्रेज ना अंग्रेजी बोलकर हमें अपनी विद्वता की धाक जमाना चाहता है। अरे तुम भी तो अंग्रेजी जाने, सुना दे इसके भी। आज इस अंग्रेज ने सुना दे कि हम भी जानते अंग्रेजी, कहीं तू ना जानता हो। तो लड़के ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुना दिया, सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई एम इल टूडे, प्लीज ग्रांट मी टूडे लीव योर फेथफुली सो एंड सो। अब उस अंग्रेज ने माथे में हाथ मारा, निकम्मे तो पूछ रहा हूं मैं, गांव का रास्ता बता, सुना रहा है सिक लीव, अठा के कार चल पड़ा। तो पिता ने कमर थपथपाई, वाह बेटा तने आज मेरी इज्जत रख दी, अंग्रेज भगा दिया अंग्रेजी में। तो कहता है बेटा कि पिताजी अभी तो माय बेस्ट फ्रेंड और याद था, कार छोड़ के भाग जाता थे, सुन लेता थे, अभी क्या था? तो ऐसे इन्होंने परमात्मा प्रसन्न कुछ करते थे, ये सुनाया करते सीख ली। और यही आज पूछ लो किसी से आप, जैसे गीता जी क्या बताना चाहती है, वह जो कि तो जब हार जाएंगे ना फिर संस्कृत शुरू कर देंगे। लेकिन अब हम इनके संस्कृत और हिंदी दोनों से परिचित हो गए, हमारा बच्चा भी इनकी काबू में नहीं आएगा जिसने ये सत्संग सुन रखे हैं। तो यही कारण रहा कि अभी तक ये बात बिगड़ी रही है। जिस शास्त्रार्थ ने ये काम बिगाड़ रखा था, अब उसका दृष्टिकोण बदल दिया। अब उसका तरीका है कि जो भी शास्त्रार्थ करना चाहता है अपना लिखित लेख समाज में भेजो और उधर से उसका उत्तर पाओ, क्योंकि फैसला तो आप लोगों ने शास्त्रों के माध्यम से होना है। उनके प्रश्न नंबर शुद्ध ग्रंथों के सारी वाणी उसमें लिखे जाते हैं। तो अब वो समय आ गया कि शिक्षित लोग इसका फैसला स्वयं करेंगे। दो से फैसला नहीं हो सकता, वो तो आप अपने तुक्के मारते रहे। तो इस प्रकार ये कहानी बिगड़ी रही, जो कि अब सेट होगी। अब ये कलयुग जब आया है तो परमात्मा ने कहा था कि मैं अब अपना संत भेज करके अपने प्यारी आत्माओं को या स्वयं आऊंगा या अपने बच्चों को भेजूंगा जो तेरे काल के जाल में पर्दाफाश करेंगे। पुण्यात्माओं, अगर अब ये समय, इस समय और ये सत्भक्ति ज्ञान प्रारंभ नहीं होगा, ये होगा क्योंकि परमात्मा ने 600 साल पहले अपने कबीर सागर में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा, ये
कि पूरे संसार में, पूरे ही संसार में कबीर साहिब की ही भक्ति होगी, दूसरा मार्ग नहीं रहेगा। अब वो शुरुआत है, अब ये विस्फोट हो गया है। अब इस ज्ञान के आधार से आपको परमात्मा, इस नाम के आधार से परमात्मा आपको वो सुख देगा जो आप केवल सुना सुना करते हैं। हम सुना करते थे लेकिन प्राप्त नहीं होता था, हम करते भी थे साधनाएं, हमें कुछ नहीं मिलता था। अब वो कलयुग आ गया है। परमात्मा को पता था कि कलयुग में ये पूजाएं करेंगे और शास्त्र विरुद्ध करेंगे, इनसे कोई इनको लाभ होगा नहीं, और फिर ये मेरे संत, मेरे दास के पास आएंगे। यहाँ आते इनको वो सुख होंगे, ये सोचते रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबाएंगे, फिर ये मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे भगवान कौन तथा कैसा है, भगवान क्या करता है, परमात्मा क्या लाभ देता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। फिर सभी सदग्रंथ गवाह दे रहे हैं, सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं। पवित्र चारों वेद कबीर परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत सवर ज्योति रत धामा असी। वो परमात्मा कबीर है, उसका वो अंगारी माने पापों का विनाशक शत्रु है, बंधनों का शत्रु बंभारी है, सतलोक में रहता है, उसका तेजो में शरीर है। अग्नि तनुरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में लिखा है कि उसी गसी कबीर अंगारी असी बंभारी अवसुरसी और रत धामा स्वर ज्योति रत धामासी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5:1 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है अग्नि तनुरसी, परमात्मा सशरीर है। अध्याय 5 के मंत्र 1 में लिखा है कि अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार ठोक के लिखा है कि भगवान सशरीर है, परमेश्वर सशरीर है, और उस सर्व पालन करता सतपुरुष का शरीर है वो। लेकिन आज 40वें अध्याय के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 8 में लिखा है कि वो कबीर परमात्मा का शरीर ऐसनाविरम अकायम, ये 5 तत्वों से बना हुआ नाड़ी के जोड़ जुगाड़ वाला शरीर नहीं है। एक तो मिट्टी की मूर्ति होती है, एक चांदी की होती है, एक सोने की होती है। तो उस परमेश्वर का जो शरीर है वो अपने वाले मटेरियल का नहीं है तो अपने ही जैसा। और पवित्र बाइबल ने लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। इति सिद्धम के परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है। पवित्र कुरान शरीफ का प्रमाण देते हैं कि कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कि वो कबीर परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और वो अपने अनुयायियों के, अपने उपासकों के गुनाहों को क्षमा करता है, वही पूजा के योग्य है। उसके विषय में किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर संत से पूछो। पवित्र कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह भी अपनी अल्पज्यता जता रहा है। और ये प्रमाण पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, अपने जैसे बनाए, और 7 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। जो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा वो परमात्मा कबीर है और वो सशरीर है, मनुष्य सदृश है। तो दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि की रचना की और 7 दिन में की, जो तख्त पर बैठा विराजमान है, वो मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। यही पवित्र वेद ने प्रमाण कर दिया, पवित्र वेदों ने प्रमाण कर दिया कि वो कबीर परमात्मा है और वो सशरीर है, जो वो वही स्वयं यहाँ आता है। आप ऋग्वेद के विषय में 4 वेदों का एक सारांश हमने बनाया है, वो पुस्तक आपके पास पहुंचेगी। आप फिर मिलाना इन महापुरुषों के द्वारा किए हुए अनुवादों को, महर्षि दानंद जी के या किसी और वो पंडित वो शर्मा जी है,
उनसे और भी किसी का मिलाकर देखना। आपको उन अनुवादों को पढ़ करके और इस दास के द्वारा रचे हुए अनुवादों को पढ़ोगे, आप छोड़ नहीं सकते। एक दोहे को पढ़ने लगे तो सारे को पढ़कर छोड़ोगे। ऐसा इतना प्यारा उसमें व्याख्या है। और इनको ज्ञान था ही नहीं, उवा बाई कर दी, उलट सुलट कर दिया, कहीं की ईट कहीं का रूढ़ा ला के अपना पीछा छुटाएगी। जैसे गीता जी में अनुत्तम शब्द लिखा है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, और जिन्होंने अनुत्तम का अति उत्तम लिख दिया और उसके आधार पर उन्होंने डिक्शनरियां भी चेंज कर डाली, क्योंकि इस भाषा पहले बनी, भाषा से व्याकरण इन्होंने निकाली और फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपने शब्दकोश भाषा से बनाए। इन्होंने जैसा समझा उनको उलट सुलट समझा तो उलट पुलट उसके अक्षर भी बदल दिए।